उद्धव जी वृष्णि वंश के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और कन्हैया के परम सखा हैं। जब कन्हैया ने खाना पीना बंद कर दिया, कन्हैया उदास उदास बैठे रहते हैं, कन्हैया रोते रहते हैं। उद्धव जी जैसे ही कन्हैया के समक्ष पहुंचे, कन्हैया से कहा, भैया वार्तालाप बंद करें। जैसे ही कन्हैया के समक्ष पहुंचे, कन्हैया ने आदर सम्मान से बिठाया। कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया रोते बिलखते देख करके उद्धव जी कहने लगे, अरे कन्हुआ तू काहे रो रहो है? अरे यदि तू रोएगो तो तेरे भक्तों को कैसो लगेगा? कन्हैया तेरो ऐसो चेहरा देखते हैं तो मोहे अच्छो नाए लागत है। अब जब कन्हैया कुछ नहीं बोले, तब उद्धव जी कहने लगे, बता दो कन्हैया, तुझे कोई दिक्कत है? कुछ तुझे कोई विपत्ति आन पड़ी है? ऐसा क्या हुआ है जो तू रो रहा है? कन्हैया रोते रोते कहने लगे, उद्धव जी हम क्या बताएं, हमें ब्रजमंडल की याद आती है और जब याद आती है तो हमारे नेत्रों से केवल अश्रु बिंदु द्रग ढलते हैं और कुछ नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ब्रज को हम एक पल भी ना छोड़ें और उस यशोदा मैया को हम छोड़ करके यहाँ पर मथुरा आ गए। हमारे मन से हमारी नंद बाबा की, हमारी मैया यशोदा की, बाल बालों की, गोप गोपियों की वो याद नहीं निकलती है और जब वो याद आती है तो हम रोने लगते हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है। उद्धव जी कहने लगे, अरे कन्हैया तू तो परब्रह्म है, तू अखिलेश्वर है, तुझे काहे का मोह हो गया? तेरी क्या ममता फंस गई उनमें? तू तो अमना है, तेरा तो कोई मन ही नहीं है और तुम रोए रहो है। क्योंकि उद्धव जी के लिए तो घमंड था कि हम में ज्ञान है और भगवान को वही घमंड दूर करना था, इसलिए ब्रजमंडल भेज रहे हैं उद्धव जी के लिए। कन्हैया कहने लगे, भैया आप तो ज्ञानी हो, आप बृहस्पति जी के शिष्य हो, परम ज्ञानी हो, आप एक मेरा कार्य कर दीजिए। मेरी मैया यशोदा रो रही होगी, गोपी ग्वाल रोते होंगे, तो आप जाकर के उनको समझाए आइए कि आपका कन्हैया स्वस्थ है, आपका कन्हैया ठीक है। और यदि आप उनको ये ज्ञान दे देंगे तो फिर वो हमारी याद में नहीं रोएंगे। उत्तावत मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त देहिगा। उन गोपियों का मन सदा मुझ में लगा रहता है, वो मेरी याद में रोती बिलखती रहती हैं। तो कन्हैया कहते हैं, उद्धव जी यदि आप चलो जाओगे और आप उनको ज्ञान दे दोगे तो वो हमारी याद में नहीं रोएंगी और वो प्रसन्नता से रहने लगेंगी। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया तुम चिंता ना करे, मैं अभी जाता हूँ और जाकर के सभी ब्रजमंडल के वासियों को समझाऊंगा। कन्हैया कहने लगे, भैया आप जल्दी चले जाओ। उद्धव जी बोले, परंतु वो तो गवार हैं, वो तो ढोर हैं, क्योंकि इनको ज्ञान का अभिमान था। इन्होंने वृंदावन का दर्शन नहीं किया था कि वृंदावन भूमि तो प्रेम भूमि है, जहां आपका ज्ञान नहीं चलता, जहां आपका वैराग्य नहीं चलता। वृंदावन यदि आप चले जाओगे, बिहारी जी से भक्ति हो जाएगी तो केवल आपको आंसू आएंगे और कुछ नहीं आएगा। उद्धव जी कहने लगे, वो तो गवार हैं, वो इस प्रेम को, वो आपको क्या जानेंगे। कन्हैया बोले कि आप वहां पर जाओ तो सही, उनसे मिलो तो सही। जब आप उन गोपी ग्वालों से मिलोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो कैसे है। अब जैसे ही उद्धव जी रथ पर आरूढ़ होकर कन्हैया की पीतांबरी ओढ़ करके जैसे ही मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए, उच्चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा जाल फैलाया।
उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में उद्धव जी का प्रवेश हुआ, ब्रज मंडल में जो लताएं लगी हैं उनके कांटे इनके वस्त्रों में लगने लगे। वो कहने लगे कि उद्धव जी, जो तुम्हें ज्ञान का घमंड है, जो तुम्हें इतना मद है, वह सब अभी आपकी गोप गोपियों से जब भेंट होगी तो वह सब चूर चूर होकर पानी जैसा बह जाएगा। कन्हैया के बाल सखा रोज आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारा कन्हैया आज आएगा, आज आएगा, आज आएगा। और जैसे ही कन्हैया के बाल सखाओं के लिए रथ दिखा तो दौड़े हुए पास में पहुंच गए। बोले आज तो हमारा कन्हैया आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज हमारा कन्हैया आ रहा है। जैसे ही निकट पहुंचे तो देखा कि ये तो कान्हा नहीं है, ये तो कोई और है। ग्वाल वाल सखा दूर हो गए, कोई भी उद्धव जी से किसी ने बात नहीं की। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। इनको जो ज्ञान का अभिमान था वह धीरे धीरे दूर होने लगा कि धन्य है वृंदावन। ये सभी से कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, परंतु कोई भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी वृंदावन नगरी। बोले भैया हमें नंद बाबा मैया यशोदा से मिलना है, उनसे हमारे लिए कुशल क्षेम पूछनी है, हमें देखना है कि नंद बाबा कैसे हैं, मैया यशोदा कैसी हैं, हमें कन्हैया ने भेजा है। वाल कहने लगे अश्रु बिंदु की जो नदी बह रही है इसके सहारे आप चले जाइए, ये सीधे नंद महल की ओर जाती है, वहां पर आप जाना तो नंद बाबा वहां आपको मिलेंगे, वहीं मैया यशोदा मिलेगी। जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, नंद बाबा ने देखा, यथोचित सत्कार किया और नंद बाबा से उद्धव जी कहने लगे कि बाबा आप ठीक हो? नंद बाबा कहने लगे अरे उद्धव, जिसका एक लाल वृद्ध अवस्था में पैदा हुआ हो, पूरी जिंदगी बीत गई, जिसकी आस लगाए लगाए पूरी जिंदगी बीत गई, जिसकी कामना करते करते कि भगवान कृपा करेंगे, कभी लाला है गोल, कभी लाला होएगो, और जब लाला आयो तो कछु दिन रुको और मथुरा चलो गो, उसके विरह में केवल रोनो आतो है रे, और कुछ नहीं आतो है। नंद बाबा कहते हैं कि भैया उद्धव, तुम बताओ कि मेरा कन्हैया कैसा है, कन्हुआ कैसा है? अभी स्मृति नहा कृष्ण मातरम सुहृदः सखीन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। वो मथुरा जाकर के कहीं हम लोगों को भूल तो नहीं गया, कभी हमारी पूछता है कि हमारे बाबा कैसे हैं, मैया कैसे हैं, कभी वो हमारी याद करता है? कभी हमारा कन्हुआ कहता है कि हम वहां पर चोरी करते थे, हमें आज नंद बाबा की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है? कभी वो कन्हैया हमारी याद करता है या नहीं करता है? उद्धव जी कहने लगे अरे बाबा, वो आपका पुत्र, आप जरूर कह रहे हो आपका पुत्र है, वो तो परम ब्रह्म परम अखिलेश्वर हैं, वो तो सबके ईश्वर हैं, वो केवल आपके पुत्र नहीं हैं। उद्धव जी कहने लगे मैया कहाँ है? मैया को देखा तो मैया बूढ़ी हो गई है, मैया सियानी हो गई है, मैया के नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं, कन्हैया की याद में दिखता कम है, रोती रहती है, बिलखती रहती है। मैया ने रेशम की डोर लगाई हुई है और पलना डाला हुआ है, और उसमें उस डोर को पकड़ करके मैया हिला रही है। अब उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी बोले मैया जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैया बोली अरे भैया अभी आप मत बोलो, मैंने अभी लाला को माखन दूध माखन मिश्री खिला करके सुलाया है। मैया ब्रह में पागल हो गई। मैया को कन्हैया के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब मैया उठी और जैसे ही पलने में हाथ डाला तो पलना तो खाली है, मैया गिर गई और धड़ाम से रेशम की डोर चट चट टूट गई। मैया बोली मैं तो बावरी हो गई हूँ, मेरा कन्हैया तो कई दिनों पहले यहाँ से जा चुका है।
मैं तो कन्हैया के विरह में पागल हो गई हूं, मुझे तो कन्हैया के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। उद्धव जी कहने लगे, अरे मैया, तू जिसको पुत्र मानती है वो तेरा पुत्र नहीं है, वो ग्वाल वालों का सखा नहीं है, वो तो भगवान है, वो लीला करने के लिए आए हुए हैं। मैया कहने लगी, उद्धव, यदि तुम कहते हो कि वो मेरा पुत्र नहीं है तो मुझे कुछ बात बतला दो, मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ। उद्धव जी बोले, बोलो मैया। मैया कहती है कि तुम कहते हो न माता न पिता दश्या ना भार्या ना सुता दया ना तुमियो न परश्चापि ना देहो जन्मये बचा। तुम कहते हो कि उनकी कोई माता नहीं है, उनके कोई पिता नहीं है, तो ये बताओ कि ये नंद बाबा कौन है? मैंने जिस कन्हैया के लिए लाठी के बल पर डांट फटकार लगाई, उस कन्हैया के लिए मारा, उस कन्हैया के लिए डांटा, उसने हमारे बीच में आकर के चोरी की, वो लीलाएं की। यदि वो मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ वो कौन है? जिनने इन गोपियों के साथ में लीलाएं की हैं, जो ग्वाल वालों के साथ में धूल में खेला है, मिट्टी जिसने खाई है, जिसने मधु मंगल के ओंठों से कड़ी के लिए चाटा है, वो कन्हैया कौन है? बताओ, यदि वो ग्वाल वाला हमारा माता पिता सगा नहीं है तो कौन है? उद्धव जी रोने लगे और उद्धव जी ने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर कुछ भी इनके पास नहीं रहा। अब जैसे ही प्रेम का जाल फैला, उद्धव रोते रोते वहां से बाहर निकल आए। गोपियों के लिए पता लगा कि हमारे कन्हैया के यहाँ से कोई आया है, वो जरूर हमारे कन्हैया का कोई ना कोई संदेश लेके आया होगा। अब जैसे ही देखा कि उद्धव जी हैं और उद्धव जी को पहचान लिया तो कोई भी मैया ने बात नहीं की। उद्धव जी कहते हैं सभी से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, कोई भी मैया बोली नहीं। उद्धव जी कहने लगे, तुम जिनकी याद में रोती हो वो भगवान हैं, अभी भी इनको थोड़ा सा अभिमान है। गोपियां कहने लगी, उद्धव एक बात बताओ, यदि वो भगवान हैं तो तुम जिन भगवान की भक्ति करते हो, तुम जिनकी बात करते हो, उनको हम एक माखन का लौंदा देते थे और बोलते थे कि कन्हैया तू नाच, तो वो तुम्हारा ब्रह्म हमारे कहने पर नाचता था। हम कहते थे कि कन्हैया मैं तो ये माखन खिलाऊंगी, तू थोड़ा हमारा ऐसा काम कर दे, ये मटकी ले जाकर वहां रख दे, तो तुम्हारा परब्रह्म हमारे कहने से नाचता था। और तुम कहते हो कि वो कोई नहीं है। उद्धव जी हार गए। मैया लोग कहने लगे कि उद्धव कुछ दिन तुम वृंदावन में रहो, और यदि किसी गोपी के प्राण निकल जाएं वहां पर तुम पेड़ लगाना, और पेड़ जब उग जाए तो वहां पर कान लगा के श्रवण करना। यदि वहां से जय श्री कृष्ण की आवाज ना आए तो तुम हमारी प्रीति पर थूक देना। अरे तुम प्रेम की बात करते हो तो अभी तुम तो जिह्वा से बोलने का कह रहे हो कि जय श्री राधे जय श्री कृष्ण बोला करो। यहाँ ब्रज मंडल के एक एक वृक्ष के यहाँ पर तुम कान लगाकर श्रवण कर लो। यदि जय श्री कृष्ण जय श्री राधे की आवाज ना आए तो तुम हमारी प्रीति पर थूक देना। उद्धव जी का जो ज्ञान अभिमान था वह दूर हो गया। गोपियां कहती हैं अभी रुको उद्धव, अभी और सुनो। उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए। मैया कहती हैं मृग युरे वे कपिंद्र व्यथे लब्ध धर्मा स्त्रियाम कृत विरूपाम स्त्रीजता कामयानाम। अरे वो तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो ना कि वो ब्रह्म बड़ा सत्य है, वो छलिया नहीं है, वो चोर नहीं है। जब त्रेता युग में राम बने थे तब इनने बलि को बाली के लिए वृक्ष के पीछे छिप करके मार दिया था। तुम्हारा ये ब्रह्म यदि तुम कहते हो सत्य है तो इसने यह काम क्यों किया था? क्योंकि उद्धव जी ज्ञान की केवल क्लास पढ़े हैं, भक्ति की क्लास, प्रेम की क्लास नहीं पढ़े हैं। और जो भक्ति की क्लास पढ़ जाता है तो ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र बन करके रह जाते हैं। भक्ति के आगे किसी की नहीं चलती है। जब भक्ति मैया आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। गोपियां समझा रही हैं कि तुम्हारा वही राम है
वही कृष्ण है जिसने छुप करके बाण मारे थे। अरे उस शूर्पणखा का क्या दोष था? वह तो काम के वशीभूत होकर प्रार्थना करने आई थी कि आप हमारे पति बन जाइए। अरे उनका क्या दोष था? तुमने उनके नाक कान काट दिए, ये तुम्हारा परब्रह्म है। उद्धव जी ने जब ये सब बातें सुनी तो उद्धव जी रोने लगे, बोले श्री राधे मैया के दर्शन करवा दो। राधे मैया मधुवन में बैठी हुई हैं, खुले हुए केस हैं, नेत्रों से अश्रु धारा भी नहीं बह रही है। क्योंकि जब कन्हैया गए थे तो भगवान बोल के गए थे कि राधा मैया तुम आंसू मत गिरा देना, यदि तुम आंसू गिरा देगी तो पूरा ब्रजमंडल, पूरा जो संसार सागर है इस सब में प्रलय हो जाएगा, इसलिए राधे तुम आंसू मत गिरा देना। राधे मैया बैठी हुई है। राधे मैया ने देखा कि कोई आया है। गोपियां कहती हैं कि राधे रात में हमें स्वप्न आया था और हमें स्वप्न में कन्हैया दिखे, कन्हैया ने मुरली बजाई। राधा मैया कहती है तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, जो आप लोगों को नींद आती है, जब नींद आती है तो स्वप्न आता है। अरे मैं तो इतनी बड़ी अभागन हूँ, जब से मेरे कन्हैया गए हैं तब से वो बेरन नींद भी आना दूर हो गई है। इस प्रकार भगवान की भक्त जो उद्धव हुए, सखा हुए, इनका अभिमान दूर हुआ। गोपियों ने जाते जाते उद्धव से कहा, उद्धव 1-2 दिन के लिए आए थे और 6 माह वृंदावन में रुके हैं। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उदो हमें कृष्ण ही से काम है। कृष्णमती कृष्ण गति कृष्ण ही है प्राणपति, अंधे की लाखड़ी उधो कृष्ण 8 याम है। उधो तुम भय मोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे तुम बात करते हो उस कन्हैया की, हमारे तो रोम रोम में वो श्याम सुंदर बसा हुआ है। महाराज इस प्रकार गोपी उद्धव संवाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। और कृष्ण भगवान की इन गोपियों को, राधा मैया को प्रणाम करके उद्धव जी वहां से वापस आए हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यांस हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रियम। बोले वृंदावन में हरिलाल के। और जब उद्धव जी आए तो उद्धव का जो घमंड था ज्ञान रूपी, वह पानी भर के अश्रु मन के बह गया। और जब कन्हैया के पास आए तो बोले अरे कनुआ तूने अच्छो नाय करो है, तू तो हकीकत में छलिया है रे। तूने ऐसे लोगों से प्रीत लगा करके उनको छोड़ दिया और उनके यहाँ से आ गए। कन्हैया बोले उद्धव जी आपको जो ज्ञान का अभिमान था वह दूर हो गया है, अब आप नेत्र बंद कीजिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो कन्हैया के पास में मैया यशोदा बैठी हैं, ग्वाल वाले बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं, पूरे ब्रजमंडल आसपास भ्रमण कर रहा है। बोले कन्हैया कहने लगे उद्धव जिसको मैं एक बार अपना बना लेता हूं उसको कभी भी छोड़ता नहीं हूं। ये हमारे कन्हैया सावरिया सेठ की लीला है। गोपियां कहती थी कि अरे कन्हैया तेरी कथा जो एक बार श्रवण कर ले वो संसार के किसी काम का नहीं रहता है, उसका ना गृहस्थी में मन लगता है ना किसी में मन लगता है।